हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड यानी बेल के बारे में बात करेंगे। आप जब भी किसी कोर्ट में जाते हो तो बेल के बारे में बहुत बार सुनते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेल होती क्या है। दोस्तों बेल जैसे इसके नाम से पता चलता है, जिसको हिंदी में जमानत बोलते हैं, जब भी किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस हमको गिरफ्तार करती है या गिरफ्तार करने वाली होती है, हमें कोई आशंका होती है कि पुलिस हमें किसी मैटर में गिरफ्तार कर सकती है, तो हम जब कोर्ट में अपनी जमानत के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसको बेल एप्लीकेशन बोला जाता है, ताकि हमें जेल के अंदर ज़्यादा दिनों तक रहना ना पड़े। दोस्तों बेल आप जैसे नाम से जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। इससे पहले हम वीडियो आगे शुरू करें, आपको बता दें यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून की नई वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जैसा कि हमने बताया, बेल जिसको जमानत बोलते हैं, जब भी हमको ये लगता है कि पुलिस हमें किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार कर सकती है या उसने गिरफ्तार किया हुआ है, तो हम कोर्ट के सामने जो एप्लीकेशन फाइल करके वहाँ जेल से छूट जाते हैं या वहाँ जाने से बच जाते हैं, तो इसको उसको बेल बोलते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि बेल बेसिकली कितने प्रकार की होती है और वो प्रोविज़न सीआरपीसी में कहाँ कहाँ बताए गए हैं। दोस्तों जो बेल है वो मुख्यतः 4 टाइप्स की होती है, जिसमें रेगुलर बेल, डिफ़ॉल्ट बेल, एंटिसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल होती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेगुलर बेल होती क्या है। दोस्तों जब भी किसी मैटर में पुलिस गिरफ्तार करती है तो ये सब जानते हैं कि पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर उस अपराधी को कोर्ट के सामने पेश करना होता है, और कोर्ट के सामने जब उसके अपराधी के कोर्ट के सामने पेश होने के बाद जो कोर्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन मूव की जाती है उसको रेगुलर बेल बोलते हैं। दोस्तों जब वो जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ पर फाइल की जाती है तो उसको सीआरपीसी के 437 प्रोविजन में बताया गया है, और जब वही बेल सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने पेश की जाती है तो उसको 439 सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये तो है रेगुलर बेल। इसके अलावा दोस्तों दूसरा डिफ़ॉल्ट बेल होती है। डिफ़ॉल्ट बेल में दोस्तों जब भी पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करती है और वो कोर्ट में कितने दिनों में चार्जशीट फाइल करेगी उसके ऊपर कोई क्लियर लॉ नहीं है, लेकिन यदि पुलिस को एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल करनी होती है तो उसके बारे में सीआरपीसी 167 सीआरपीसी में बताया गया है कि यदि कोई अपराध जिसमें सज़ा 10 साल या उससे ज़्यादा है तो पुलिस को कोर्ट के अंदर 90 डेज़ के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है, और यदि किसी अपराध में सज़ा 10 साल से कम है तो उसको 60 डेज़ के अंदर कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होती है, और यदि पुलिस ऐसा करने में समर्थ रहती है तो उस व्यक्ति को उस कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन मूव करनी होती है और उसको बेल राइट अधिकार के तौर पर मिल जाती है। मतलब कहने का ये है कि यदि पुलिस प्रिस्क्राइब टाइम में चार्जशीट फाइल नहीं करती है और वहाँ पर अपराधी अपनी बेल एप्लीकेशन मूव करता है तो मजिस्ट्रेट की ज़्यादा डिस्क्रिप्शन पावर नहीं होती, उसमें बस उसको ये देखना होता है कि उसमें सेक्शन कौन से लगे हुए हैं और पुलिस को कितने दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें आपको बेल एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मूव करनी होगी, और अपने आप उस टाइम के ख़त्म हो जाने के बाद आपका बेल राइट नहीं बनता है, और ऐसे में आपके बेल एप्लीकेशन फाइल करने से पहले पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है तो भी आपकी डिफ़ॉल्ट बेल नहीं बनती और आपको दोबारा फिर रेगुलर बेल के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा जो बेल का तीसरा प्रोविज़न दोस्तों वो है एंटिसिपेटरी बेल। दोस्तों एंटिसिपेटरी बेल जैसे नाम से लगता है कि जब भी आपको किसी नॉन बेल ऑफेंस रोकिए, तो दोस्तों बेल का जो तीसरा टाइप होता है उसको एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं। दोस्तों जैसे इसके नाम से लगता है, जब भी किसी अपराधी को लगता है कि पुलिस को उसको किसी मैटर में गिरफ्तार कर सकती है तो वो पुलिस के गिरफ्तार करने से पहले ही सीआरपीसी के सेक्शन 438 में जब सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए बेल एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसमें यदि उसको जमानत मिल जाती है तो उसको एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको याद रखने योग्य बात यह है कि आप जब भी कोई एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट में मूव करते हो तो उसमें कोर्ट को आपको कई पॉइंटों पर उसको सेटिस्फाई करना होता है, जैसे कि इसमें आपको ये बताना होता है कि उस अपराध या उस मैटर से आपका कोई लेना देना नहीं है और उस अपराध में आपकी कोई भूमिका नहीं है, या कोई हेल्थ इश्यूज या कोई थ्रेट ऐसा हो सकता है
कि जिसमें आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर सको कि आपकी हेल्थ इशूज या कोई अन्य समस्या ऐसी है, तो ऐसे में कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि पुलिस आपको जब भी गिरफ्तार करे, वो गिरफ्तार करने से पहले ही आपको अग्रिम जमानत पर छोड़ देती है और आप ट्रायल चलने तक उस केस में अग्रिम जमानत पर रहते हो। तो दोस्तों, इसके अलावा जो बेल का चौथा टाइप होता है उसको इंटरिम बेल बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो बेल का चौथा टाइप होता है उसको दोस्तों इंटरिम बेल बोलते हैं। इंटरिम बेल का हमारे कानून के अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन जब भी कभी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल की जाती है तो उसमें कोर्ट को कई बार ये बताना होता है कि इसमें आपको बेल क्यों चाहिए। तो ऐसे में कई बार कोर्ट से कुछ समय के लिए, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए जो बेल मांगी जाती है और कोर्ट को ये लगता है कि वो बेल उसको दे देनी चाहिए, तो वो 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए जो बेल होती है उसी को इंटरिम बेल बोलते हैं। दोस्तों, इंटरिम बेल के जैसे नाम से प्रतीत होता है, ये एक अस्थायी प्रकार की बेल होती है और इसमें कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन फाइल करके कुछ समय के लिए इसमें बेल मांगी जाती है। उसमें हेल्थ इशूज या कोई अन्य ऐसा काम होता है जो कोर्ट को प्रीमा फेसिया सेटिस्फाई करना होता है कि आपको कितने समय के लिए बेल चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की कि बेल होती क्या है और बेल सामान्यतः कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमने आपको बताया कि बेल जो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, जिसमें रेगुलर बेल, डिफ़ॉल्ट बेल, एंटिसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि बेल क्या होती है और बेल कितने प्रकार की होती है। यदि आपको आज हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपकी शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम कोशिश करते हैं कि आपकी शिकायत के ऊपर कोई वीडियो बनाकर उसका समाधान किया जाए या कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दिया जाए। धन्यवाद।